मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी जो सियासतदान सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। अगर उनको कल हुकूमत मिला तो उन्होंने अपना हुकूमत को इसी नफरत की सियासत और इसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़वाया जा रहा है, भाई भाई से लड़वाया जा रहा है, हम अगर आपस में इतने तकसीम रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो इस मुल्क के जो मुखालिफ है, जो इस मुल्क के खिलाफ है, वो फिर इसका अपना फायदा में इस्तेमाल करेंगे कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिलावल भुट्टो का जो जलसा है वो लाहौर में हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि जो बाकी पार्टीज़ हैं वो तो सियासी इंतकाम एक दूसरे के साथ ले रही हैं, हमें वोट दें और हमें जितवाएं ताकि हम पंजाब में भी और पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत कर सकें और हालात को कुछ बेहतर कर सकें। अब आवाम से इस बारे में बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि उनका जलसा लोगों को क्या लगता है कि कितना कामयाब रहा और अगर वो पंजाब में हुकूमत करते हैं तो कल को कितने हालात जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। तो इस बारे में लोगों से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। बिलावल का जलसा यहाँ पर बिलावल भुट्टो का लाहौर में हुआ, आपको क्या लगता है कि कितना कामयाब रहा है वो जलसा? मैडम, आपको तो पता है कि लाहौर की जो आवाम है, ख़ास तौर पे पंजाब है, इनकी तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी नहीं है किसी किस्म की। यहाँ इनकी यहाँ पे पॉपुलैरिटी है ही नहीं है। बस ये चंद से जो लोग हैं इन्होंने अपने साथ में लाए हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो अक्सरियत है वो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की जमात है, PTI है, दूसरा हमारा ये है, दूसरा नून लीग की इधर अक्सरियत है। तो इनके जो जलसे जुलसे हैं, इनकी कई बातों को किसी खातिर में तारत में हम लोग लाते नहीं है यहाँ पे, और पंजाब के लोग जो है। और आपको क्या लगता है कि अगर फ़र्ज़ किया इनकी हुकूमत आ जाती है तो सिंध में इनकी जो है वो कई सालों से हुकूमत है, तो ये वहाँ पर जो सिंध के हालात हैं उसको क्या बेहतर कर सके, और पंजाब में अगर आएगी तो यहाँ पे ये क्या बेहतर कर ले? सबसे पहले तो ये है कि मैडम ये तो सोचे ही ना कि पंजाब में कभी इनकी गवर्नमेंट आ सकती है, ठीक है जी। और सिंध के हालात ये हैं कि ये अपने सूबे को तो ये बेहतर कर नहीं सके। मैं अक्सर औकात कभी कुछ साल में कोई एक आधा चक्कर कराची या सिंध हैदराबाद लग जाता है, तो जो 2-4 साल पहले जो रोडें ख़राब थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका तबाह था, वो 10 साल पहले भी वही था, वो आज भी वही है, वो आने वाले वक्तों में भी ये होगा। ये पहले अपने सूबे को बेहतर कर लें, फिर ये पंजाब की तरफ या बाकी सूबों की तरफ ये लोग देखें। और ये तो समझ लें कि ये इनमें वो गट्स नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक माफिया है। तो ये आप समझ लें कि ये माफिया मुल्क की इनको कोई ख्याल नहीं है अपने पाकिस्तान का या किसी भी। इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये इक़्तिदार में आना चाहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में मज़ीद इन्होंने जो है ना करप्शन के जो इन्होंने अंबार लगाने हैं। बिलावल भुट्टो का जलसा हुआ है यहाँ पे लाहौर में, आपको क्या लगता है कि उनका जो जलसा है वो कितना कामयाब रहा है? सर उनका जलसा बस इतना तो नहीं था, कोई थोड़ा ही बहुत है। आपको लगता है कि उनकी जो है वो यहाँ पर पंजाब में हुकूमत आ सकती? मुश्किल है। मुश्किल है, ऐसे क्यों लगता है? उसका पंजाब में बहुत मुश्किल है, उसका सिंध के हालात जो देखें तो वो बड़े अच्छे नहीं हैं। सिंध के हालात जो है वो अब तक अच्छे अगर उन्होंने नहीं किए हैं तो पंजाब में अगर हुकूमत आ जाएगी तो वो पंजाब के हालात को कैसे बेहतर करें? नहीं कर सकते। वो सिंध को अच्छा नहीं किया तो पंजाब को कैसे अच्छा करेंगे? जी, उन्होंने ये कहा है कि आप जो है वो उनको वोट दें। जो बाकी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो तो इंतकाम ले रही हैं एक दूसरे से और इंतकामी सियासत कर रही हैं, लेकिन वो जो हैं वो मुल्क के हालात के लिए सोचेंगे। आपको क्या लगता है? नवाज शरीफ का उसने पहले भी मुल्क के हालात सेट किए थे, काफ़ी बेहतर किया था, लेकिन बाद में हालात उसके जाने के बाद बहुत ख़राब हो गए। अल्लाह करे नवाज शरीफ आ जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किसकी आएगी अगली हुकूमत? बेहतर तो नवाज शरीफ की लग रही है। नवाज शरीफ की बेहतर लगती है। आप वोट किसको देंगे? मैं नून लीग। सर मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अब लाहौर में आए हुए हैं और लाहौर में उन्होंने जलसा किया है। आपको क्या लगता है कि इस जलसे से जो है वो कितने जो है वो लोग जो हैं वो उनकी तरफ माइल हुए और उनको लगता है कि वो पंजाब में उनकी हुकूमत आ सकती है? जी देखें, सब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, तो देखते हैं, अल्लाह करे कोई अच्छा आए, मुल्क का अच्छा हो जाए, बेहतरी हो जाए। अच्छा, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो की जो हुकूमत है वो पंजाब में आ सकती है? ये मुश्किल ही लगता है, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ आ जाएगा।
नवाज शरीफ आ जाएगा, इसकी क्या वजह? बस उन्होंने बुलाया है ना, मुल्क पे लोड पड़ गया काफ़ी, तो देखते हैं अगर वो कर लेगा, सेट कर लेगा मुल्क को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो को जो है वो काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से सिंध में हुकूमत है, लेकिन सिंध के हालात जो हैं वो सबके सामने हैं, तो वो कितने हालात सिंध के बेहतर कर सकें, जो अगर पंजाब में हुकूमत आ जाएगी तो वहाँ पे वो कुछ बेहतरी लाएंगे? मुश्किल ही लगता है, वो नहीं कर सकते, हालात ठीक नहीं हो सकते। नवाज शरीफ कर सकते हैं अगर वो आ जाए। आपको क्या लगता है अगली हुकूमत किसकी आएगी? मुझे लगता है वैसे इमरान खान की लगती है हुकूमत, उसकी आ जाएगी। आप किसको वोट देंगे? हम तो इन सब से तंग ही हैं, मुश्किल ही लगता है, हम किसी को नहीं देंगे। किसी को भी वोट नहीं देना? नहीं, तो फिर किसी की हुकूमत कैसे आएगी? बस हम अवाम वोट देगी तो फिर ही जो है ना वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, जिसका बन गया मूड दे देंगे, वैसे अभी किसी के नहीं कह सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो का जो जलसा हुआ है, आपको क्या लगता है वो कितना कामयाब रहा है? बिलावल भुट्टो का जलसा हुआ है, इसके बाद भी जो होंगे या इससे पहले भी जो होंगे, सारे जलसे उनके तकरीबन नाकाम ही है, क्योंकि वो सिंध को नहीं सुधार सके, कराची को नहीं सुधार सके, तो लाहौर को क्या सुधारना है? लाहौर तो पहले ही ख़राब हो चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सियासत ना सियासत किसी काम की है और ना अपना मुल्क बनाने में ये कामयाब हो सकते हैं कभी भी, जब तक ये सियासी गुफ्तगू यानी कि सियासतें ख़त्म नहीं होगी, एक दूसरे की मारदाड़ ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे ये कातलियों वाला मुल्क बनाया हुआ है, यानी कि जिस तरह जम्मू कश्मीर की हालात है वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वोट की तो कोई इज़्ज़त है ही नहीं है, ख़ासकर हमारे गरीब आवाम जो जितने भी हैं। अब मैं नीलम अली आज़ाद कश्मीर से तलक रखता हूँ, पाकिस्तान तो हमारा ही है, लेकिन हमारा पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं देखा, यानी कि अपनी याद में ऐसा ये गंदगी कभी नहीं देखी जो अभी इन्होंने फैलाई हुई है, सब जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी लोग हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जो बाकी जो सियासतदान है वो एक दूसरे से इंतकाम ले रहे हैं और इंतकामी सियासत खेल रहे हैं, लेकिन वो जो है वो इस सियासत की इस दौड़ से बाहर है और वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत आए ताकि वो हालात को बेहतर करें। कभी नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि हमारी जो सियासत है वो इंतकामी सियासत नहीं है बाकी लोगों की तरह। बिलावल की जितनी भी सियासत है सब फजूल सियासत है। सियासत में अगर है तो इमरान खान का थोड़ा सा आता है, वो था जबकि उसको इन्होंने आगे नहीं आने देनी, नून लीग ने। ये पार्टियां सब एक ही हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। खाते एक प्लेट में और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हर किसी के ख़िलाफ़ करते हैं। रात को सोते हैं, सुबह को सबको बांध लेते हैं, रात को फिर खोल देते हैं, खाते एक ही प्लेट में। बाकी हमारे मुल्क को ऐसे नहीं सुधार सकते जब तक ये सियासी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती, आपस में इत्तेफाक नहीं हो सकता। गरीब आवाम का क्या, अपने इलाके ही का सोचेंगे, कर्जा ख़त्म हो जाए, वो चीज़ भी नहीं सोचते। गरीब आवाम तो छोड़ो, वो तो पिस रही है, वो अपने हालात सेट खुद ही कर रही है। ठीक है, 200 300 400 500 की मजदूरी करके वो ठीक ठाक इनसे बेहतर खा रहा है। टेंशन जितनी भी है इन लोगों को, जिनके पास पैसा है, जिनके पास यानी कि गरीबों का खून चूस के खाया हुआ है और खा भी रहे हैं। बाकी ये मुल्क को ऐसे नहीं सुधार सकते कभी भी। जलसे का तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये पार्टी की बात है ना, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर जहाँ तक मुस्लिम लीग है और उसके बाद PTI है, तो तीसरे नंबर पर पार्टी है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जो है, पीपल्स पार्टी जो है, उसकी सिंध पे काफ़ी देर से हुकूमत है और सिंध के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर पंजाब में उनकी हुकूमत आएगी तो वो कुछ हालात बेहतर कर सकेंगे? हाँ, असरअंदाज होगा ये। पंजाब में अगर उनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो वो पंजाब के जो हालात हैं उनको बेहतर कर सकते हैं? हाँ, कोशिश तो वो करेगी, क्योंकि हालात उलझे हुए हैं, तो क्योंकि अपने नंबर बनाने के लिए वो साफ ज़ाहिर मेहनत करेगी और लोगों के दिल जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो लाजमी करेगी। ये अच्छा, करना भी चाहिए, क्योंकि इतने तकरीबन 8 साल का गैप है, उसको तो पूरा करने के लिए तो साफ ज़ाहिर वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत भी बहुत। अब लोगों के दिलों में तो तकरीबन पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही मुस्लिम लीग और कोई भी अगर आ जाए हुकूमत। सर मुझे ये बताएं कि लाहौर में जो बिलावल भुट्टो का जलसा हुआ है, आपको क्या लगता है कि वो किस हद तक कामयाब रहा है? वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो बस थोड़ा बहुत, लेकिन लाहौर में पीपल पार्टी की ऐसे समझ लें कि कोई एक आध सीट निकल आए तो निकल आए, लाहौर पीपल पार्टी का नहीं है। अच्छा, काफ़ी अरसे से जो है उनकी हुकूमत सिंध में चल रही है और सिंध के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में हुकूमत अगर आ जाएगी तो वो पंजाब के हालात को कुछ बेहतर कर सकेंगे? नहीं, पंजाब में उनकी हुकूमत आ ही नहीं सकती। बाकी ये है कि सराकी जो आवाम है, सराकिस्तान वाली साइड पे बात कर लें, जनूबी पंजाब में, वो आवाम इसकी तरफ तवज्जो इस वजह से देते हैं, ये जो BISP चल रही है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो समझते हैं कि यही दे रहे हैं।
आवाम समझती है, चूँकि वो ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई है नहीं। मैं ख़ुद भी सराकी हूँ, ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं नहीं, ताजर उमूमन ज़्यादातर किसान इस तरह के वो दिहाड़ीदार हैं, उनको ज़्यादा पता भी नहीं है। वो फिर इसी वजह से ये होता है कि वो समझते हैं कि यही कर रहे हैं, इन्हीं के साथ ही वो सपोर्ट में लग जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर हुकूमत जो चांस हैं वो नून लीग की है। ये हमारी मक्का कॉलोनी की यूसी से 5-5 हज़ार रुपया फ़ी कसबंदा दे के लेके गए हैं वो। आप उससे आप आगे खुद अंदाज़ा लगा लें। आपकी खुद कॉलोनी में से वो लोग लेकर गए हैं? ये मक्का कॉलोनी से मैं बता रहा हूँ, पैसे दे के बंदों को लेके गए हैं, फ़ी कस 5 हज़ार रुपया। आप गए थे जलसे में? नहीं, मैंने क्यों जाना, हम अपने हक हलाल की कमाते हैं, हमने क्यों जाना इन जलसों में। अपने हक हलाल की जो कमाई है वो खाएंगे। इन लोगों के पास वाफर पैसा है, लूटा हुआ है पाकिस्तान को, इन सब लोगों ने, सब ही हैं बीच में। इनको गरीब का किसी का ख्याल नहीं आ रहा। इतने इतने बिल आ रहे हैं, ये निगरान बैठाए हुए हैं, वो उनसे बड़े डाकू हैं। 8 रुपये पेट्रोल कम करते हैं, 8 रुपये कम करने के बाद 6 रुपये बिजली बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी किधर जाए? उनको हर तरफ से फ़ायदा है। अवाम का कोई हुक्मरान इस वक्त अवाम का कोई नहीं सोच रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जो शरीफों की हुकूमत है और जो पीटीआई की हुकूमत है, ये जो है एक दूसरे से इंतकामी सियासत कर रहे हैं, लेकिन वो जो है इस सियासत से बाहर हैं। वो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए सोच रहे हैं। ये बिलावल साहब अपने अब्बा जी के खर्चे पे जाके दूसरे मुल्कों में फिरते रहे हैं, विज़िट करते रहे हैं। वज़ीरत ख़ारजा के दौर पे इनके साथ ही थे ना। आज वो उनको अब सियासत आई है, अब सियासत याद आ गई है उन्हें। उस वक्त एक प्लेट में इकट्ठे खा रहे थे, तब ठीक था। ये पाकिस्तान को, अवाम को ये वैसे ही बेवकूफ़ समझते हैं कि जाहिल है, अनपढ़ है, पता ही नहीं है। हर तीसरे बंदे को ये पता है कि बिलावल साहब दुनिया का कौन सा कोना ऐसा जानेंगे वो गवर्नमेंट के खाते में सरकारी वज़ीर ख़ारजा के होते हुए। आज उनको नवाज शरीफ और बुरे लग रहे हैं। ये क्या बेवकूफ़ बनाते हैं ना अवाम को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अवाम जो है वो हर बार बेवकूफ़ इनसे क्यों बन जाती है? वो बेटा जी बेवकूफ़ बन नहीं रही है, हमारी मुश्किल है। हमारे में ऊपर कोई है नहीं, कोई पढ़ा लिखा तबका जो है वो आगे आए, इन सारों को परे कर दे। या कोई अल्लाह ताला ऐसा बंदा भेज दे, सुबह को 300 बंदों को फांसी, दोपहर को और रात को, ताकि ये करप्ट माफिया जो है ना, ये सारे एक जैसे हैं। इस जो पाकिस्तान का हमाम है, इसमें सब नंगे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो जिसके ऊपर आप हाथ रख के कह सकें ये ईमानदार है। ये खान साहब आए थे, वो उनसे बड़े बेईमान निकले हैं। वो गवर्नमेंट का पैसा आता है, अपने लिए जायदादें बना रहे हैं। क्या है? दूसरों को कहते थे चोर चोर चोर, खुद क्या है? ये चीज़ें हैं ना। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान को कोई बंदा नहीं मिला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसकी हुकूमत आएगी? इनकी आएगी। ये मिलजुल के बनाएंगे। ये सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ किस पार्टी की लगती है आप? नून लीग की आएगी। ये साथ बिलावल साहब भी साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे, देख लेना आप। मेरा तजर्बा तो ये कहता है। अच्छा, बिलावल भुट्टो की जो है वो काफ़ी अरसे से सिंध में तो हुकूमत चली रही है और सिंध के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में आके वो कुछ कर सकते हैं? कोई हालात में बेटा जो अपना घर नहीं ठीक कर सकता, कराची में कचरा कुंडी बनाया हुआ उन्होंने लाहौर में आके क्या करना? लाहौर तो माशाल्लाह साफ़ सुथरी सड़कें आप देखें। लाहौर में मियाँ बरादरा ने काम किया है, नो डाउट, ये उन्हीं का किया हुआ काम है। ये 100% बात है। अगर लाहौर के लिए किसी ने किया तो मियाँ बरादरा ने किया, ना इमरान खान ने किया, ना जरदारी ने किया। आप कराची कभी गए हैं? मैं पर्सनली गया हूँ कराची। आप जाके वहाँ देखें क्या हालात हैं। अपना घर तो ठीक कर नहीं सके, लाहौर में आके क्या करेंगे? लाहौर में सिर्फ दौलत के बलबूते पे है, लोगों को पैसे दे के गाड़ियाँ भर के ला के जलसा कर लिया। ये न गलत है ये। बहुत शुक्रिया। इनका कहना यह है कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो शायद मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे। बाकी तो सब लोग जो हैं वो मिलकर मुल्क को खाते हैं, मुल्क को लूटते हैं। और बिलावल भुट्टो की जहाँ तक बात की जाए तो उनकी हुकूमत तो बिल्कुल भी इस मुल्क में नहीं आ सकती।